एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। पॉपुलेशन सेंसस और जनगणना देश हित में कितना लाभदायक है, इतिहास से हमें पता चलता है। क्यों हर कोई डेमोक्रेसी जनगणना करवाता है? जनगणना करवाने का मकसद क्या है? जनगणना कराने के मकसद डिफरेंट हो सकता है। देश का शासन, प्रशासन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन को संवारने के लिए, देश को फ्यूचर में आगे बढ़ाने के लिए, देश का डेवलपमेंट करवाने के लिए शायद ये पॉपुलेशन सेंसस होता है। जब हम इतिहास को जानने के लिए कोशिश करते हैं, 600 बीसी में, 6th century बीसी में पहला जनगणना भारतवर्ष में हुआ था, जो बुद्धिस्ट पीरियड होता है। बुद्ध का शासन का पीरियड में, ये 600 बीसी से 800 बीसी में इतिहास से खंगालने से और बुद्ध लिटरेचर खंगालने से ये पता चलता है। जब ब्रिटिश भारतवर्ष में आए तो पहला इन लोगों ने भारत में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश कर रहे थे। भारत का पॉपुलेशन को जानने के लिए उनके हिसाब से देश में कुछ वेलफेयर स्कीम लाने के लिए कोशिश कर रहे थे और इन्होंने भारतवर्ष में फर्स्ट पॉपुलेशन काउंटिंग जनसंख्या और जनगणना शुरू कर दी। एक्चुअली ये इतिहास मानता है 1891 में फर्स्ट जनगणना शुरू हुआ था। उसके बाद सेकंड सेकंड जनगणना फर्स्ट जनगणना 1881 17 फरवरी में हुआ था। 1881 17 फरवरी में ये फर्स्ट जनगणना हुआ था। इनको करने के लिए ऑर्डर किए थे WC पुलाव। उसके बाद सेकंड आता है 1891, थर्ड आता है 1901, फोर्थ आता है 1911, फिफ्थ आता है 1921, देन सिक्स्थ आता है 1931, सेवेंथ आता है 1941 और इंडिपेंडेंट भारत में आठवां टाइम होता है 1951। 1951 के बाद, उनसे पहले जनगणना जाति के आधार पर टोटल 14 कलम दिया जाता था। जाति, धर्म, रिलीजन्स, डिफरेंट ऐसे करके 14 कलम में जनगणना किया जाता था। भारत सरकार स्वाधीन होने की, भारत इंडिपेंडेंट होने के बाद 1951 में जाति आधारित जनगणना को बंद कर दिए। सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को ही जाति आधारित जनगणना करने के लिए अनुमति मिला और बाकी जो ओबीसी कैटेगरी होता है या अदर कैटेगरी होते हैं, जनरल कैटेगरी होता है, जाति के आधार पर जनगणना 1951 से बंद कर दिया गया था। अच्छा, ये जाति के हिसाब से जनगणना क्यों जरूरत है भारत का डेमोक्रेसी में? वर्तमान तारीख 2021, ये 14th मतलब 14वां जनगणना होगा, पॉपुलेशन सेंसस होगा। इनको चलाने के लिए लगभग लगभग 20 लाख लोगों को नियोजित किया गया है। ऑलरेडी 20 लाख एम्प्लॉयज यहाँ नियोजित हो चुके हैं। 20 लाख एम्प्लॉयज भारतवर्ष में घर घर घूम के जनगणना करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज जनगणना में शामिल नहीं होगा, जो उधर बैकवर्ड कास्ट होते हैं, ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी लोगों को जाति आधारित जनगणना नहीं किया जाएगा। क्यों? गवर्नमेंट ऐसे करने के लिए क्यों डरता है? ये प्रश्न का जवाब ढूंढते ढूंढते मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है, जाति के हिसाब से जनगणना कर दी है, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तो जाति के हिसाब से जनगणना होता है, इनको कोई रोकने के लिए कोई कानून ही नहीं है। लेकिन ओबीसी को जाति के हिसाब से जनगणना क्यों नहीं करते? क्योंकि ओबीसी कभी लड़ने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। ओबीसी अपना अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघबद्ध होकर आवाज बुलंद नहीं कर रहा है। अभी अभी वर्तमान अम्बेडकर विचार का लोग और अम्बेडकरवाद को पढ़ते हुए कुछ ओबीसी संगठन अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। 2021 जनगणना में ओबीसी को जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। अब सभी को पता है, भारतवर्ष में जब 2014 में बीजेपी इलेक्शन प्रचार प्रसार कर रहा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के बैनर पर मोदी जी ये भी चिल्ला के कह रहे थे, मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, मुझे निचली जात कह के लोग एट्रोसिटी करते हैं। हमने कभी इतिहास में भारत का प्रधानमंत्री कैंडिडेट ऐसा बोलना मैंने नहीं सुना था, लेकिन वो पहला
एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है जिन्होंने अपना कास्ट को लेकर, अपना जाति को लेकर पब्लिक प्लेस में इन्होंने अपना डिबेट रखे थे और भाषण रखे थे। एक्चुअली ये भाषण भारत का प्रधानमंत्री जी क्यों दिए उस वक्त उन्हें ही पता है। और उसके साथ साथ बीजेपी वाले ये भी वादे किए थे इलेक्शन टाइम में, जब ये पावर में आएंगे तो जाति के हिसाब से ओबीसी का पॉपुलेशन काउंटिंग किया जाएगा। लेकिन ये करने के लिए मना क्यों कर रहे हैं संसद में? कहीं इन्हें डर तो नहीं लग रहा है एक विशेष कम्युनिटी ओबीसी वाले का हक अधिकार को छीन के ले जा रहे हैं? ये तो पता चल जाएगा, इसीलिए शायद डर के इनको मना कर रहे हैं। अभी वर्तमान भारत वर्ष में बहुत सारे ओबीसी संगठन अपना आवाज धीरे धीरे बुलंद कर रहे हैं। ये भी डिमांड कर रहे हैं उन ओबीसी कैटेगरी लोगों को जाति का हिसाब से जनगणना होना चाहिए। आप लोग सबको पता है भारत का संविधान का आर्टिकल 340 में ओबीसी कमिश्नर होते हैं। आर्टिकल 341 एंड 342 में एससी एंड एसटी कमिश्नर होते हैं। जब एससी और एसटी का पॉपुलेशन पता चल जाता है तो इसीलिए इन लोगों को जो सुविधा मिलता है, आई मीन एफर्मेटिव एक्शन में इनको लिए प्लानिंग बनाया जाता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए। वो जो स्पेशल प्लान होता है, पेनल प्लान बनता है और इनका एजुकेशन के लिए, शेड्यूल कास्ट का एजुकेशन के लिए, शेड्यूल ट्राइब का एजुकेशन के लिए और उनका सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा जरूरत है गवर्नमेंट को पता चलता है। उनका हिसाब से वो अलॉटमेंट करता है। जब सेंसस नहीं होता तो कितने शेड्यूल कास्ट है, कितना शेड्यूल ट्राइब है, कितना पैसा चाहिए गवर्नमेंट को पता नहीं चलता। इसीलिए हर 10 साल के बाद एक बार पॉपुलेशन काउंटिंग होता है। खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ये दोनों कम्युनिटी का लोगों को अपना कम्युनिटी का साथ उनका जाति के आधार से जनगणना किया जाता है और उसको बेस करके भारत का संविधान आर्टिकल 341 एंड 340 के तहत उनका कमीशन को रिपोर्ट दिया जाता है और उसको लेके फ्यूचर प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में शेड्यूल कास्ट का एजुकेशन के लिए कितना बजट होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट का हेल्थ के लिए कितना बजट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितना बजट, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कितना बजट, शेड्यूल कास्ट लोगों का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कितना बजट, फिशरी, एनिमल हस्बेंडरी, तमाम चीज को लेकर ये प्लान बनाया जाता है और उनका डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब का भी प्लान बनाया जाता है और उनका डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? एफर्मेटिव एक्शन के तहत पीछे रह जाने वाले कम्युनिटी को मदद करने से यहाँ इक्वालिटी एस्टैब्लिश होगा। भारतवर्ष का संविधान का धारा 14 आर्टिकल 14 को नजर में रखते हुए भारत का सरकार को ये करने के लिए मजबूर है। लेकिन आर्टिकल 340 में ओबीसी कमीशन कैसे ओबीसी लोगों के लिए काम करेगा, ये प्रश्न आता है। जब सेंसस में, पॉपुलेशन सेंसस में ओबीसी का जाति आधारित जनगणना नहीं होगा तो उनका सब प्लान कैसे बनेगा? ओबीसी कमिश्नर कैसे रिपोर्ट देगा? एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, ओबीसी बच्चों का बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, उनका तमाम चीज को ऑलराउंडर सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली डेवलपमेंट के लिए कितना बजट चाहिए, गवर्नमेंट प्लान कर नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे हिसाब से जाति के आधार पर ओबीसी लोगों का भी जनगणना होना चाहिए ताकि आने वाला कल ओबीसी बच्चे जो पीछे रह जाते हैं एफर्मेटिव एक्शन में सब प्लान बना के इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मदद मिलेगा। लेकिन पॉपुलेशन सेंसस का टाइम में ये बताया नहीं जाता है क्यों ऐसा किया जा रहा है। आज का तारीख में आप देखिए कोई भी कम्युनिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाता है तो वो पॉपुलेशन मांगता है, जाति आधारित पॉपुलेशन एविडेंस की तरफ तोड़ मांगता है। जब ओबीसी कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो उनका पास डाटा ही नहीं है। भारतवर्ष में कितने ओबीसी कम्युनिटी है, सब प्लान के तहत कितने पैसा चाहिए, इनका रिजर्वेशन कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, ये तो पता चलेगा। जब कोई पॉपुलेशन ही नहीं रहेगा, उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा
भारतवर्ष में कब इक्वालिटी आएगा? ये सेंसियस भारत में इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने के लिए मददगार होगा, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी ओबीसी में पिछलेपन है। इनको अफर्मेटिव एक्शन के तहत आगे बढ़ाना है और उनका कमीशन आर्टिकल 340 के तहत कमिश्नर को बिठाना है और तंदुरुस्त और मजबूत करना है। लेकिन वर्तमान सरकार क्यों डर रहा है? क्यों पता चल जाएगा विशेष कम्युनिटी ने ओबीसी लोगों का अधिकार को छीन के खाए है? क्यों पता चल जाएगा इन लोगों का अधिकार के बारे में? शायद इसीलिए केंद्र सरकार और जो भी सरकार आता है ओबीसी पॉपुलेशन को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की तरह काउंटिंग करने के लिए ऑर्डर नहीं देता। ये चिंता की विषय है। ये भारत में रहने वाले 50 से 60%, लगभग 50% से ज्यादा ओबीसी लोगों को सोचना चाहिए। जब तक 1921 में पॉपुलेशन ओबीसी पॉपुलेशन जाति आधारित जनगणना नहीं होगा, इन लोगों को सब प्लान के तहत लाके इनके लिए बजट तैयार किया नहीं जाएगा। करना भी नामुमकिन है। उनका पॉपुलेशन के तहत अफर्मेटिव एक्शन में आज तक ओबीसी को आगे जाने के लिए कोई भी कदम गवर्नमेंट उठा नहीं रहा है। साथियों, ये क्यों जरूरत है आप लोगों को सब पता चल गया है। इसीलिए भारतवर्ष में पॉपुलेशन को मजबूत करने के लिए, भारत डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हर कोई स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देना चाहिए उनका स्टेट में जो पॉपुलेशन सर्वे होगा, जाति आधारित जनगणना होना होगा। और इनको सीक्रेट रखिए, कोई बात नहीं है। कम से कम प्लान बनाने के वक्त तो ये काम में आए। सुप्रीम कोर्ट जब एविडेंस के तौर पर डाटा मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं भारत का संविधान का गार्डियंस होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। इसीलिए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिस्टम बना डाले, ताकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वहां हो ना सके। जब ऐसा पॉपुलेशन सर्वे हमारा हो जाएगा तो हम भारतवर्ष में 5 ईयर प्लान या योजना आयोग में इनको डाल के लोगों को डेवलप के लिए अच्छा मदद मिलेगा, बजट बनाने के लिए अच्छा मदद मिलेगा। आज का तारीख में बिहार जैसे गवर्नमेंट ये भी तैयार कर रहे हैं पॉपुलेशन सेंसस हिसाब से, जाति के हिसाब से जनगणना करने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी बहन मायावती जी का भी ये कोशिश चल रहा है पॉपुलेशन हिसाब से, मतलब जाति के हिसाब से ओबीसी पॉपुलेशन का गणना होना चाहिए, ताकि भारतवर्ष में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत मदद मिले। क्योंकि ना ये सब नहीं होगा तो गणतंत्र में संख्या के हिसाब से भागीदारी होता है, डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन के हिसाब से, अपना अपना संख्या के हिसाब से शासन प्रशासन में उन्हें भागीदारी मिलना चाहिए, ताकि भारतवर्ष एक बैलेंस मेंटेनेंस करके आगे बढ़े। 1951 से ये रुका गया है, सरकार का द्वारा इनको स्टॉप किया गया है। शुक्र है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खूब लड़े, ओबीसी के लिए भी खूब लड़े, लेकिन गवर्नमेंट का मनसा सही नहीं है, इसलिए 1951 में आर्टिकल 340 को वायोलेट करते हुए इनको स्टॉप करते हैं। लेकिन आर्टिकल 342 और 341 कहते हैं एससी एंड एसटी का पॉपुलेशन काउंटिंग मुख्य सब प्लान तैयार होता है और एक बजट तैयार होता है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।